तू टेबल शेबल छोड़, अब तू मुझे एक और जगह लेके चल, मेरा वीजा अप्लाई कर। भाई ये कौन सी जगह जा रही है, कहाँ पे जा रही है, किस मुल्क में जाना है, कोई बताए, कोई पता? मैंने कहा लगाना जिधर मेरे बेटे की ज्यादा से पैसे ही लगे हैं। परसों 2-3 छुट्टियां चलो इन्हीं में चलती, इसमें चले जाते हैं। हमें तो 2-3 दिन नहीं चाहिए होते। साला जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम है, तुम इससे दूर क्यों भागी हैं? भाई आपस की बात बताऊं, जिम जो है मेरी सोच से ज़्यादा क्राउडेड है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। ए जी अजी अल्लाह जी सना जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और उसकी फैमिली आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू व्लॉग आ चुका है। तो भाई साहब, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो गार्डन की बात हमने शुरू की थी, जो पिछला व्लॉग जहाँ पे खत्म हुआ था, तो वो गार्डन की अभी तक क्या अपडेट है और क्या सारा सिलसिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि इससे बेहतर कोई दिन हो सकता था, क्योंकि भाई आज इतना कोई प्यारा मौसम हुआ है ना, इतना कोई प्यारा मौसम हुआ है कि मतलब हर जगह बारिश वाला मौसम हुआ है, ग्रे ग्रे। मेरा फेवरेट टाइप ऑफ जो मौसम है वो यही होता है। आई डोंट रियली लाइक दैट मच सनी दिन, ना ही मुझे ज्यादा बारिशें पसंद है, बट मुझे इस तरह का मौसम पसंद है कि ना गर्मी है ना ठंड है, ग्रे सा सारा आसमान हुआ है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग सो पीसफुल, एंड उसके अंदर आपका गार्डन भी अच्छा लग रहा है। एंड अब जो एक चीज इस गार्डन के अंदर वाइड जो मुझे लगता है वो रह गई है, वो आई थिंक ये होगी कि बीच में एक अम्ब्रेला, गोल टेबल, सम चेयर्स। अगर वो आ जाए उसके बाद ये गार्डन कंप्लीट हो जाएगा। तो बताएं आप लोग नीचे कमेंट्स में कि न्यू जो अभी तक गार्डन बना है, पुराना तो आपको याद ही होगा, तो अगर आपको नहीं याद तो किसी व्लॉग की जो पिछला व्लॉग आप देख लेना, कि उसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिफोर कैसे था ये। अच्छा भाई, ये गार्डन जिसने सारा सही किया है, वो गार्डन सही करने वाली मालकन, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मेरे बच्चों, मेरे बहन भाइयों? भले चंगे हो, हंसी खुशी हो, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अपने आप पे रहमत का साया रखे। तो भाई आपका गार्डन अभी मैंने दिखा दिया सारा, तो मेरे ख्याल से बस एक ये टेबल रह गया, उसके बाद तो आपका गार्डन कंप्लीट। चल तू कल मन टेबल हूं तू लेके देगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं चल, ये रोज मुझे टेबल का कह रहे, टेबल ले लो टेबल ले लो टेबल ले लो, अब तू ही पुत्र ला के देगा। ओ माई, ये टेबल क्या चीज है, एंज ले देना। चलो ना ना, तू टेबल शेबल छोड़, मैं गार्डन सेट कर लिया। हूं तू मुझे एक और जगह लेके चल। तू मुझे मक्का भी ले गया, मदीना भी ले गया, इंग्लैंड भी ले गया, कश्मीर मैंने जाना था, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कश्मीर की, कश्मीर भी हुआ है सारा कुछ। अब तू मुझे एक और जगह लेके चल, मेरा वीजा अप्लाई कर। हुन कितने जाना तू? हुन कितने जाना? मैंने जाना है, अब तू मेरा वीजा अप्लाई कर। कहाँ का? मैंने तुझे कहा था ब्लॉग में। एक मिनट किधर? भाई अब दिल कर रहा है, मौसम गर्मियाँ खत्म हो गई हैं, इतना सुहाना मौसम है, इतना प्यारा, किसी ठंडे मुल्क लेके चल। अभी आप इंग्लैंड से हो गए, आपने कहा था कि इस साल अब मैंने और कहीं नहीं मैंने कब कहा था? मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा था कि मैंने कहीं नहीं जाना। कहाँ पे जाना है आपने? अब मैं बताऊंगी, तुम मुझे वीजा अप्लाई करो। वीजा तो मैं तभी अप्लाई करूंगा ना जब आप बताएंगी। तू मेरा पुराना ब्लॉग देखना, उसमें मैंने बताया था। कहाँ का बताया था भाई? आप तो 1000 चीजें बताती हैं। नहीं, आप जरा लंबा टूर करें यार। ये एक तो ये रोज पर रोज ना आप लोग वैसे गौर कर रहे हो, माई की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो अपने पुत्रां दे सिर ते ही बढ़दियां ना माइयां, इसीलिए तो बेटे मांगती हैं अल्लाह से, बेटियां भी मांगती हैं, बेटे भी। अल्लाह सबको औलाद दे और नेक दे और मेरी औलाद जैसी दे, इसलिए मेरा पुत्र मुझे रोज लेके कहीं ना कहीं देखो मस्का, अब देखो मस्का, मस्का नहीं लगा, ख्वाहिश कर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे बाल वाइट हो गए, लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं, रंग लाला यार मेरे बाल अभी के वाइट, बचपन के वाइट है, इसके भी और हमजा के भी बड़े ही वाइट हैं, प्रीमेच्योर वाइट हेयर्स। हमजा तो 4th क्लास में था तब से उसके वाइट हैं बेचारे के। ओ भाई, पर बता तो दें, जाना कहाँ पे आपने? थोड़ा सोचो ना, फिर बता देती हूँ ना, सब्र रखो, ठंड रखो, उधर ढेरों पैसे लगते हैं जाने में, पैसे नहीं है, थोड़े से पैसों से इतनी दत्ती लगी। भाई मुझे ये पता है, आपने जनवरी में बोला था कि आपने वापस उम्रा करना है। वो तो करना ही करना है इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह पाक बुलाए, अपने घर की हाजिरी नसीब करवाए और ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश पूरी है। आगे अल्लाह के हुक्म के सही होता है, लेकिन ये है ना कि तू पैसे इकट्ठे कर ढेर सारे, तो चल जरा फिर टुर के उन्हें मौजियाँ मार के उन्हें ऐसे ही रोज घर के ही काम करते रहो, आंटियाँ पकाते रहो, काम करते। अब मेरे पौधे सही हो गए, पीछे ड्यूटी लगा जाऊंगी, पानी शानी चौधरी साहब देते रहेंगे।
आप एक मिनट, अगर आप देखें इतने पौधे आपने प्यार से बनाए हैं, या खराब हो जाएंगे पीछे हाँ आपके मेरा जाएंगे तो? मियाँ भी है, मेरी बेटियाँ भी हैं, वो संभाल लेगी बेटी भी। मेरे पौधे बहुत संभालती है मेरे पीछे, उसे मैं कह के जाती हूँ मेरी कूटों को, मेरे पौधों को संभालती है। तो चौधरी साहब जो गा रहे हैं, आप चौधरी साहब जा रहे हैं ना? किधर? तुझे नहीं पता? नहीं, वो किधर जा रहे हाँ, हैं? वो भी जा रहे हैं 2 हफ्तों के लिए। कौन, किधर? हाँ तुझे नहीं पता? कल किसी को फ़ोन पे कह रहे, और इतने चालाक है हमें पता ही नहीं है। तो कल किसी को फ़ोन पे कह रहे थे मैं 2 वीक के लिए छुट्टियां हैं तो मैं आऊँगा। ये कहाँ का चक्कर है भाई? इस घर में क्या हो रहा है कोई पता नहीं है। मैंने पता क्या सोचे, मैंने कहा मैं उनके साथ भी चली जाती हूँ। वीज़ा तो मेरा है अभी सितंबर। इंग्लैंड जा रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं स्कॉटलैंड जा रहे हैं। तो स्कॉटलैंड के लिए, हाँ स्कॉटलैंड के भी आपको वीजा चाहिए, सही बात है। मैंने मतलब कहा वही अगर इंग्लैंड वाले में नहीं जा इंग्लैंड वाले फिर मैं भी चली जाऊंगी सर। ये क्या हो रहा है इस घर में? अच्छा, तब ये आपको घूमने का शौक चढ़ गया एकदम से? मियाँ जा रहा है तो मैं भी बस नहीं, घूमूं। मैं अभी सोच रही हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जेबी और मैं भी चलते हैं साथ, हम अपने ब्लॉग बनाएंगे। कहते हैं बड़ा खूबसूरत है वो भी। हाँ, स्कॉटलैंड है तो बहुत खूबसूरत। हम वहाँ पे फिरेंगे अपना। जो मूवी हैरी पॉटर है ना, वो भी वहाँ पे फिल्म हुई थी। मूवियाँ नहीं मैं देखती। नहीं, मूवी नहीं, पर मतलब बड़ी हिस्टोरिकल जगह हाँ है वही ना। ना भाई, अभी पीछे मामू भी गए हुए थे ना, तो मामू बता रहे थे बड़ा खूबसूरत है। मैं कह रही हूँ चौधरी साहब को बातों में लगाती हूँ, तो मैं और तू भी चलते हैं साथ। तो आप अभी ये स्कॉटलैंड की फरमाइश कर रही थी? ना ना, वो तेरे से थोड़ी करनी है, तू ये बता। वो तो सस्ता काम है, और मेरे से क्यों करनी है? वो तो सस्ता काम है, सस्ता काम मियाँ पे डालूंगी, महंगा काम अपने बेटे पे डालूंगी। बड़ी चालाक है माई तू। मियाँ बेचारा नहीं ना ज्यादा पैसे निकालता। कमाता सबसे ज्यादा है। उनके खर्चे भी तो, तुम्हारी शादियां भी तो करनी है ना। शादी के टाइम भी इन्हें कहना है बेटा पैसे इकट्ठे करो, शादी करो। अब ये पता नहीं इन्हें कहाँ का प्लान बना लिया। अबू जी, आप स्कॉटलैंड जा रहे हैं? ये मुझे खबर आई है अभी। ये मुझे अम्मी से पता चला कि आप 2 हफ्ते के लिए स्कॉटलैंड जा रहे हैं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। ये जा भी सकते, नहीं भी जा सकते, हाँ या ना में जवाब होता है। डेट कब की है? बस ये नज़दीक ही है, अक्टूबर में? हो सकता है अक्टूबर में चले जाए या नवंबर में। इस महीने नहीं जाना आपने? नहीं, भाई फिर तो मसला है। अम्मी जी, आप तो कह रही थी आपने अक्टूबर में स्कॉटलैंड जाना है, तो अब्बा जान कह रहे हैं उनने अक्टूबर में जाना है, तो आपका तो अक्टूबर में वीज़ा ख़त्म हो रहा है। कौन सी अक्टूबर में? 1 अक्टूबर को, डायरेक्ट 1 अक्टूबर को। फिर आपका स्कॉटलैंड का प्लान तो कैंसिल। तो ये पहले चले जाए ना, ये तो सितंबर आपको में पता। चले जाएं। परसों 2-3 छुट्टियां चलो इन्हीं में चलते। इसमें चले जाते हैं, हमें तो 2-3 दिन ही चाहिए होते हैं फिरने के। टिकट कराएं चलो। कराओ टिकट। कल का देना है। परसों की टिकट उधर आके लेने कौन आएगा? बंदे बड़े बड़े होंदे तो थे, कोई आवेदा ही नहीं। चौधरी यार तेरा फोन होटल ही नहीं सी नहीं, आया। एक मिनट। नहीं चौधरी यार, तो पता ही नहीं चलिया तेरा फोन किस वेले आया। नहीं, ये होटल यार को यार चौधरी दे यार इंजाई ने नस जान ते 6 साल 2-2 साल 4-4 साल अच्छा। ते लब्बण ते फिर एवें ही लग जांदे ने। फिर सवेरे शामी सुबह दोपहर शाम दी गोली देंदे। वो सब छोड़े, होटल कैसे बुक होंगे एक दिन में? वो कार खाली करा लांगे, होटल के करने। जे कोई लहण आया तो ही खाली करें दे बिल्ला दे यार इंजे दे ने दिल से 2 साल नहीं 10 साल गायब हो जान। है तो यार ही ने ना, भाਵੇਂ 20 साल बाद मिला। नहीं यार ते होंदा ते इंसाफ भी लो, तैनूं पता वे दूजा की पिया करे। टिकट कराने? करा लो। ए अब्बू दे ला रहे हैं ते रंडियां भी रहन कुमारियां। अच्छा, वो सब तो ठीक है, चलें, ये तो बात की बात है। अब मुझे बताएं किधर आपने किधर का है, किधर का वीज़ा लगवाना है? मैंने कहा का लगाना जिधर मेरे बेटे के ज्यादा से पैसे ही लगे हैं, जो लोग सबसे ज्यादा कह रहे हैं आंटी आए। एक मिनट सुनना, जिधर मेरे बेटे के सबसे ज्यादा पैसे लगे। सारे लोग जो कमेंट्स में कहते हैं, जब कहीं कमेंट्स पढ़ो कोई बात हो, सारे कहते हैं आंटी आप आए ना, आंटी आप हमारे पास आए ना, यार बड़ा दिल करता है आप आए। जैसे हम इंग्लैंड गए हैं ना, जगह जगह पे जो लोग देखते हैं आंटी आप ऐसे मुंह पे हाथ रख लेने, ऐसे ही उन्होंने भी रख लेने हैं। आंटी आप, हम ख्वाब तो नहीं देख रहे। मुझे भी देख के कहते दोनों को, माँ बेटे दोनों को देख के। वो सब छोड़े, मुझे जगह नहीं समझ आ रही, कौन सा मुल्क है भाई? और भाई मैंने जाना 6 बजे का टाइम है मेरा। तो बता तो दे। बताऊंगी। अभी किधर जा रही हैं? तुसी पिछले ब्लॉग नहीं देखे सारे आने, सारे देख के बताओ ना, कमेंट्स करो। अच्छा, एक मिनट। वीज़ा ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल होगा, सिर्फ इतना बताएं कि यूरोप अप्लाई तो मैं तब करूंगा जब बताएंगी। अभी इन्होंने अंदाजे लान देना, तुम ही लाते भी लान। यूरोप के अंदर है, यूरोप से नहीं, बाहर? यूरोप के अंदर कोई नहीं, वो लंबा फुर्र करके लंबा। भाई ये कौन सी जगह जा रही हैं, कहाँ पे जा रही हैं,
किस मुल्क में जाना है, कोई बताएं, कोई पता? जिसने ब्लॉग देखे हैं, और तूने भी ब्लॉग में मैंने तुझे कहा था अगला टूर मैंने ये करना है, तो फिर पहले मुझे बताओ। तुझे भी नहीं याद तो उन्हें कैसे याद होगा? चल चल, मेरा 6 बजे टाइम है, 5:30 हो गए हैं, वो चले गए हैं तैयार होने, उन्होंने रोला डालने। मेरी 2 घूंट चाय पड़ी थी अपनी पी के, जो फादर चाय अपनी नहीं छोड़नी चाहिए थी, जो मर्जी भी हो जाए, वो थोड़ी सी पड़ी थी अभी तक। तो तुम अंदाजा लगाओ, कमेंट्स करो, जेबी को बताओ कि अम्मी कहाँ जाना चाहती हैं। क्या भाई, मतलब समझ से बाहर है ये लोग मेरे को, कसम से। A few moments later. तैयार भी हो गई? हाँ, माई ऐसे ही तैयार होती है। कौन सा मेकअप करना होता है, थोपा थापी कोई नहीं। कभी जरा सारी लिपस्टिक किधर रही लगा ली। एक काम जा रही है, क्या काम जा रही है? वो बताऊंगी बाद में, जा किधर रहे हैं दोनों? आके बताते हैं। चलो भाई, ना बताया ना कुछ, बहुत ख़राब हो गए हैं दोनों। अच्छा भाई, वैसे मुझे आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है यम्मा जान कहाँ की बात कर रही हैं? टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे जहन में तो ऐसी कोई जगह नहीं आ रही जहाँ का इन्होंने मुझे बोला हो कि जाना है। और बट आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स में बताओ। आई विल ट्राई कि मैं सब भी आती हैं तो वापस ज़रा पूछूं, बट आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ का ये कह रही हैं? यूरोप में नहीं है, दैट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए तो वीज़ा नहीं चाहिए इनको। आई डोंट नो, इंडिया आई डोंट नो किधर जाना है इनने। आप लोगों को अगर पता है तो नीचे कमेंट में बताओ। ओके गाइस, वेलकम टू कुकिंग विद जेबी। सो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मैं खाना कैसे बनाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आई एम वेरी इनटू जिम। आजकल पिछले 2 महीने से जिम में बहुत एक्टिव हूँ, तो उसके लिए खाना भी सही पड़ता है। सो व्हाट आई डू फॉर माई मील ऑफ द डे, ऑफ कोर्स आई डू ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग, बट फॉर माई मील ऑफ द डे लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम लेंगे बॉइल्ड राइस, जो बने हुए हैं। राइस आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। नंबर 2, वी गोना टेक फ्रोजन चिकन पीस। 2 पीस लेंगे हम, ठीक है? 2 नहीं लेंगे, खैर थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे। ओके, इनको हम डालेंगे एयर फ्राई के अंदर। हम यहाँ पे करेंगे चिकन एंड ऑन वी आर गुड टू गो। इसका नाम क्या मुझे नहीं पता। इट इज़ रियली हेल्दी, देसी घी में बनती है और ये आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आज मेरा बैक डे है जिम में, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी खा लेते हैं तब तक। अब मसला ये है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई दाल वगैरह बनी हो, तो दाल वगैरह हमारे पास नहीं पड़ी हुई। मे बी देयर इज, ओ मे बी देयर इज, वी गॉट पालक दाल चने व्हाटएवर, सो या वी गोना यूज दैट आल्सो। तो खैर, जब तक एयर फ्राई में एयर फ्राई हो रहे हैं, हम तब तक राइस को माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं। बाय द वे, दिस इज माई प्रोटीन शेक, जिसके अंदर आता है बनानास एंड स्ट्रॉबेरी। ये खैर मैं अभी नहीं लूंगा, जिम जाने से पहले लूंगा। व्हाट अबाउट आज मैं आप लोगों को अपने साथ जिम लेके चलूं? दैट विल बी इंटरेस्टिंग। आप लोग मेरे साथ जिम जाना चाहेंगे? आई विल शो यू गाइस। आज मैंने बैक मार दी है, ताकि जो लोग मेरी बैक पर बातें करते हैं ना, वो लोग बातें ना कर सकें। ये आगे हमारे राइस, ये आगे साथ में थोड़ी सी पालक चने फॉर लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन एंड यहाँ पे आएगा चिकन एंड लिटिल बिट ऑफ केचप ऑन टॉप ऑफ इट एंड वी आर गुड टू गो। यार ये हमेशा इधर ही आके बैठ जाती है। ऐसे मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं बिल्ली के साथ रोमांस करने लगा। सारा ज़िंदगी में भी यही प्रॉब्लम है। तुम मेरे से दूर क्यों भागी है? मैंने तेरा क्या ही बिगाड़ना था? मैं तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने आया था। डोंट माइंड भाई, रोमांस हमारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है। आई थिंक दैट्स इट इज़ फाइन। तो हम खाना ही खाते हैं, छोड़ो रोमांस को। तो इट्स जस्ट मी, मैं तन्हाई एंड साथ में मेरा खाना। चलो एटलीस्ट कोई तो है। सो वी गोना पुट सम केचप ऑन इट, ताकि थोड़ा सा टेस्टी हो जाए, वरना बहुत बेस्वादा होता है। बट इट्स ओके, आपको ज़िंदगी में अक्सर बेस्वादी चीज़ें खानी पड़ती हैं ताकि आप ज़िंदगी का स्वाद ले सको। Anyways, let's eat this and thank you so much for watching Cooking with JB। अच्छा भाई, जो पिछली क्लिप बनाई थी और उसमें और अभी में ना तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। आई थिंक अभी 8 बज रहे हैं। ये केला बिल्कुल ख़राब है, बट मेरे जिम जाने का टाइम हो रहा है, तो अम्मा लोग अभी तक वापस नहीं आए। हमारा केला ठीक हो गया। उसके बाद वी गॉट सम बनानास के बाद हम डालेंगे 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और वी वांट सम मिल्क, बट देयर इज़ नो मिल्क। हाँ, इसी पे एक जोक सुनाता हूँ। एक दूध दूसरे दूध को क्या बोलेगा? What's up, dude? Oh my God. हम दूध ले आए। हमारे शेक के अंदर अब जाएगा a lot of milk, not a lot of actually, this much only। अब इसको हम करेंगे मिक्स। They are back। मम्मी की नज़र पहले गई, ये कर क्या रहे?
खून छून कोई नहीं, लगता है सो गए है। 3 घंटे बाद आए हमारा कर दिया। कितने बजे गए? 6 बजे टाइम था। हाँ तो 8 बज रहे हैं। हाँ तो आया ही 7 बजे, पौने 7 तो टाइम आया उधर जाकर। हो गया काम? अभी नहीं बताएंगे क्या काम है, जब हो जाएगा पक्का तब बताएंगे, नहीं तो नजर लग जाती है। आगे ही बड़ी लगी है मैंने कहा यहाँ सो गए, यहाँ जिम गया हुआ है। जिम तो भी जाना है। तीसरी बात है, इतने देर अम्मा करना वे 3 बार फोन है मेरे। चिकन कहाँ पड़ा है, मेरे कबाब कहाँ पड़े? सब कुछ पता है मुझे, बना लिया चिकन तो सब नहीं कुछ, निकाला? चिकन भी निकाला, सब कुछ निकाला। निकाला? हाँ मैं जिम जाने लगा हूँ, पर ये तो बता दें जहाँ किधर का वीजा लगवाना है। बता दूंगी इस ब्लॉग में, कमेंट्स करके बताओ, अगले ब्लॉग में बताऊंगी। चलो भाई साहब, हाँ अगले ब्लॉग में बताऊंगी कि पहले कमेंट्स करो ना, बताओ ना सारे। जिम बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्मार्ट होने के लिए नहीं, हार्ट के लिए, वैसे आपकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। जो लोग स्मार्ट हैं उनको भी मसले हो सकते हैं, शुगर भी हाई आ सकती है, ब्लड प्रेशर भी, सारा कुछ अल्लाह बचाए सबको। लेकिन सब बच्चे जिम किया करो, और सब मेरी उम्र की जो माएँ बहनें हैं ना, वॉक किया करो। मैं रोज़ जाती हूँ वॉक पे, अभी 9 बजे जाऊँगी, आधा घंटा करके आऊँगी। घर के काम भी करती हूँ लेकिन वॉक भी ज़रूरी है। ये चीज़ें ना, अगर आपने लॉन्ग टाइम चाहते हैं ना अपने बच्चों के साथ जिए तो अपना ख्याल करें। सही बात। खैर एनीवेज ये पीते हैं और फिर चलते हैं जिम। ओके भाई, जिम से पहले एक स्टॉप हमें करना पड़ेगा। तो स्टोरी ये है कि मैं जिम के लिए तैयार हो रहा था, तो ये जो मेरी बाजी हैं, इनको आपा इनको शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने ताकोत खानी है। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगा। कहती और नहीं ऐसे ही भाई होते हैं, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या। बट उससे पहले आप फ़िलहाल मैं ये स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ, बट आप बाहर का व्यू देखें, साथ आप बाहर का व्यू देखें, कितना प्यारा व्यू है इस वक्त। तो इनने इतना ड्रामा किया तो मैंने कहा चलो भाई आपको पहले ताकोस ला देते हैं, क्योंकि इनको शर्म आती है कि दुकान के अंदर जाके ताकोस लेने, वहाँ से ये सब कुछ करना। खैर यहाँ पे एक हमारी हलाल शॉप है, मोरक्की हैं, बड़े अच्छे वो ताकोस बनाते हैं, जो फ्रेंच ताकोस होते हैं, बट ये ओवन में बनाते हैं। सिंस मैं तो नहीं खाता कुछ भी गंद वगैरह, कज़ामोन मैं तो नहीं खाता, मुझे तो बहुत अरसा हो गया, मैंने तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। यार 3 हफ्ते इज़ अ लॉन्ग टाइम। वैसे एक मज़े की बात बताता हूँ, मेरा और इनका चैलेंज लगा हुआ है कि 1 दिसंबर तक ज़्यादा वेट लूज कौन करता है। अब हम दोनों को नहीं पता हमारा वेट फिलहाल कितना है, पर हमने 1 सितंबर को वेट करके उसकी फ़ोटो लेके आईफोन में रखी हुई है, ताकि उसके नीचे डेट आती है कि इस दिन ये फ़ोटो ली गई थी और इस दिन इतना वेट था। अब 1 दिसंबर को पता चलेगा कि हमारा टोटल कितना वेट लॉस हुआ है। जो बंदा ज़्यादा वेट लॉस करेगा वो कितने पैसे जीतेगा? 200 यूरो जीते। तो इनको ताकोस खाने का दिल हो रहा था, मैं कहा चलो इनको ताकोस खिला देते हैं। ये तो पता चलेगा भाई, तुम एक होता है ना पॉसिबिलिटी होती है, देयर इज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन विन फ्रॉम मी। चलो भाई, अब कॉल तो मैंने कर दी थी, तो होपफुली अभी तक तैयार तो हो चुके होंगे। अच्छा वैसे हम लड़कों का देखो, मैंने वही पजामा पहना हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैंने वही अपने घर वाले कपड़े पहने हुए हैं। हमें होता ही नहीं कि कौन देख रहा है, कौन क्या देख रहा है, कौन क्या नहीं देख रहा। बट इस वक्त ये है कि हमारा शहर प्यारा लगता है मगरिब के टाइम, है ना बात। वैसे ये सामने शॉप है, चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम। इससे कड़ा बंद हुए जमाल। Gracias. And just like that we have our tacos। चलते हैं वापस गाड़ी में, ये जिन्हें खाना है उनको देते हैं पतातास ब्रावास और ताकोस, और हम सीधा निकलते हैं उसके बाद कपड़े शपड़े बदल के जिम। ओके बॉयज़, ये है जिम, लेट्स एंटर। यहाँ पे आपको अपना ऐप से स्कैन करना पड़ता है QR कोड। हियर यू गो, नाउ वी कैन गो। भाई आपस की बात बताऊँ, जिम जो है मेरी सोच से ज़्यादा क्राउडेड है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, 9 बजे तक। मैंने सोचा था कि जिम इतनी क्राउडेड नहीं होगी। इट इज़ थोड़ा वियर्ड इतनी क्राउड में व्लॉग करना, क्योंकि आई ऑलमोस्ट नो एवरीवन हियर, बट अब करना है तो करना है। दिस इज़ आवर ड्यूटी, जॉब है हमारी। तो स्ट्रैप्स डाल लें, फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं। ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक किसी चीज़ के लिए शिद्दत से आप उसके पीछे लगते हो ना, तो आप अपनी दूसरी नॉर्मल लाइफ जो नॉर्मल लोग जी रहे होते हैं, तो उससे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते जाते हो, आप उससे हटते जाते हो। जैसे कि हर वक्त दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टीज़ और ये वो फजूल का हैंग आउट्स, तो उस पर दुनिया आपको कहना शुरू हो जाती है यार तू कितना बोरिंग है, तू कितना ये है, तू कितना वो है। बट आप लोगों को ये याद रखना है कि आप लोग एक डिफरेंट पाथ चूज कर
कर रहे हो। तो जब उस डिफरेंट पाथ पे चलोगे ना तो कुछ टाइम के लिए आपको ये अकेलापन सहना पड़ता है, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप अपना टाइम उस चीज को देना चाहते हो ज्यादा जो आपको पसंद है, जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है, लोग कहते हैं 20s में अपना फन करना चाहिए, 20s में आपको घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, सब कुछ ये वो, बट आई पर्सनली बिलीव कि 20s में आपको इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि आप अपने 30s में रिटायर हो सको। दोस्तों के साथ हर वक्त बाहर जाना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे कूल दिखने के लिए ये सब कुछ करना, इसका कोई फायदा नहीं है। बट जब आप 30 साल में जब आप सेटल्ड होगे ना और आपके वही दोस्त स्ट्रगल कर रहे होंगे और फिर आप उनसे पूछना कि यार आपकी लाइफ बोरिंग थी या अभी वाली उनकी लाइफ बोरिंग है। आई वांट टू वर्क सो हार्ड कि मैं अपने 30s में रिटायर हो सकूं और अपनी फैमिली को सारा टाइम दे सकूं और तब मैं बाहर एंजॉय करूं। जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो हमेशा हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी रखते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनको क्या कहती है। तो आप लोग भी अगर ऐसा कर रहे हो तो लोग आपको कहते हैं कि आपकी बोरिंग हो, आपकी लाइफ बोरिंग है, या आप ज्यादा हैंग आउट्स नहीं करते अपने दोस्तों के साथ, इट्स ओके, दोस्त दोबारा बन जाते हैं, पर आपका ये टाइम एक बार आता है। सो मेक श्योर अपना टाइम इतना वाइजली स्पेंड करो कि आपके 30s में आपको रिग्रेट ना हो। दूसरी चीज, एक गलती जो मैंने की थी पिछले 2 साल में अपने करियर बनाने के चक्कर में, मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करना छोड़ दिया था। तो दैट्स वन ऑफ माई बिगेस्ट रिग्रेट। बट टाइम रहते ही मुझे समझ आ गई कि भाई फायदा नहीं है, सब कुछ कमा भी लोगे, सब कुछ कर भी लोगे ना, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अपनी हेल्थ पे फोकस कभी भी ना छोड़ना, अपनी हेल्थ को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रखना। दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशनल मैसेज। आई नो काफी लोग अपनी जिंदगी में अलग कर रहे होते हैं और उनको फिर दुनिया जब जज करती है तो उनको लगता है कि यार हम मिस आउट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से ये बात करूं, और जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं बोलने दो, इट्स ओके। जब आप 30s में होगे फिर आप उनको देखना और अपने आप को देखना, आपको पता चल जाएगा किसने लाइफ में सही डायरेक्शन ली थी, आपने या उनने। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे कैमरे की जो बैटरी है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, इस पर कुछ सुनसान पार्किंग लॉट पे मैं बैठा हूँ, गाड़ियाँ खड़ी में बस एक दो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें हमेशा की तरह। अगर आपको ये मोटिवेशनल थोड़ी सी टॉक अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, एंड आई विल सी यू गाइस अगेन विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।